जो नहीं है वही बात ये थी कि जो उसने फैसला ले लिया, अब 34 साल की उम्र है उसकी, IIT वैसे कर रहा है वो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री IIT बॉम्बे से कंप्लीट करी और उसके बाद में वो साधु बन गए। नहीं ना, मैं तो बता रहा हूँ ईश्वर है, मानते हैं। अच्छा ये जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है अजय सिंह। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में एक रिपोर्टर ने इनका इंटरव्यू लिया था और उसके बाद ये सोशल मीडिया पर रातों रात मशहूर हो गए। आजकल ये IIT बाबा के नाम से मशहूर हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि IIT बॉम्बे से पढ़ा लिखा एक लड़का साधु क्यों बन गया? आखिर इसकी लाइफ में ऐसी क्या घटनाएं हुई, ऐसा क्या मोड़ आया जिसकी वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन्हें साधु का वेश धारण करना पड़ा? तो चलिए जानते हैं इनकी पूरी कहानी के बारे में। दोस्तों अभय सिंह यूपी के रायबरेली के एक सिंपल परिवार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2015 में IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी। दोस्तों IIT जैसा सपना पूरा करना किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और अभय ने अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के जरिए इसको पूरा किया था। इनका सपना था कि ये अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाएंगे और अपनी फैमिली का नाम रोशन करेंगे। अभय का कॉलेज लाइफ नॉर्मल था, लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इमोशनल चैलेंजेस का सामना किया था। रिपोर्टर्स के मुताबिक इनका एक रिलेशनशिप था जो इनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट था। लेकिन दोस्तों इसी रिलेशनशिप का एंड इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एक इंटरव्यू में अभय ने बताया था कि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप ने उन्हें डीपली अफेक्ट किया था और इनके लिए ये ईगो डेथ मूवमेंट था। इसी ब्रेकअप के बाद इन्होंने दुनिया के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से दूर होकर स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर दी और साधु बनने का फैसला ले लिया। इसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग और कॉर्पोरेट लाइफ के सपने को छोड़कर स्पिरिचुअल पथ अपना लिया। कुछ दिन बाद इन्होंने जूना अखाड़ा में शरण ली और साधु बन गए। आज ये प्रयागराज के महाकुंभ मेले में एक सन्यासी के रूप में रह रहे हैं। अभय का कहना है कि इन्होंने अपनी मन की शांति और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए ये रास्ता चुना है। तो दोस्तों अभय के लिए उसका ब्रेकअप ही लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एक इंटरव्यू में जब किसी ने इनसे पूछा कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड अगर आपके कांटेक्ट में आना चाहे तो आप क्या करेंगे, तो इनका जवाब था कि मुझे अब सिर्फ एक पार्वती चाहिए। दोस्तों ये स्टेटमेंट इनके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और इनके नए जीवन के दर्शन को दिखाता है। दोस्तों अगर बात करें इनकी फैमिली के बारे में, तो अभय की फैमिली कभी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा एक साधु बन जाए। तो उसके ऊपर प्रेशर तो डाल नहीं सकते, और कौन माँ बाप चाहेगा कि भाई आपका बालक जो है वो बैरागी बने, जो एक ही लड़का हो। जाहिर है कि कोई इतनी मेहनत कराए, अपने बेटे को IIT बॉम्बे तक पहुंचाए और उसके बाद बेटा साधु बन जाए तो फैमिली को अच्छा तो नहीं लगेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभय के फादर इनसे रेगुलर कांटेक्ट में थे, लेकिन अभय ने साधु बनने के बाद अपने फादर से भी कांटेक्ट तोड़ दिया था और अपने सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दिया था। अभी भी अभय का परिवार चाहता है कि ये इस लाइफ को छोड़कर वापस अपने घर पर आ जाए, लेकिन अभय का मानना है कि इनका अब काम दुनिया से, मोह माया से कोई संबंध नहीं है, वो इन सब से परे है। आज ये IIT बाबा के नाम से पूरे सोशल मीडिया पर मशहूर हो चुके हैं। इनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं। लोग इनकी कहानी से इंस्पायर हो रहे हैं और कुछ लोग इनके फैसले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अभय सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सक्सेस सिर्फ मैटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलती है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक मैसेज है कि मेंटल पीस और सेल्फ डिस्कवरी भी जीवन का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अभय का ये सफर दिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें नए रिश्ते ढूंढने होते हैं जो शायद समझ के नॉर्म्स के अगेंस्ट हों। अभय ने सही किया या गलत, ये इंसान की अपनी पर्सनल थिंकिंग पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ बेस्ट होती है, वहीं कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल लाइफ सबसे बेस्ट होती है। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि जिंदगी में चाहे कैसा भी विकट मोड़ आ जाए, परिस्थितियां आ जाए, हमें उनसे होकर गुजरना चाहिए, उन्हें स्किप नहीं करना चाहिए, उनको छोड़कर भागना नहीं चाहिए। और कहां तक भागोगे? लाइफ का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी के हर स्टेप पर चैलेंज मिलेंगे। खैर अभय का ये फैसला अतुल सुभाष से कई हजार गुना अच्छा था। जी हाँ दोस्तों, वही अतुल सुभाष जिनकी वाइफ ने तलाक के लिए उनसे 3 करोड़ रुपए मांगे थे और उन्होंने स्ट्रेस में आकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो दोस्तों IITN बाबा के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।